अकबर महान मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधारों और साम्राज्य विस्तार के माध्यम से भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा और सबसे महान शासक माना जाता है। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वह मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। जब अकबर केवल 13 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और 1556 में उसे गद्दी संभालनी पड़ी। प्रारंभ में बैरम खान उसके संरक्षक और मुख्य सलाहकार बने। उसी वर्ष पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना ने हेमू को हराकर मुगल साम्राज्य को पुनः मजबूत किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1526 को हुआ। मात्र 13 वर्ष के अकबर की ओर से बैरम खान ने हेमू की विशाल सेना का सामना किया। युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने से वे बेहोश हो गए। उनकी सेना बिखर गई और मुगलों ने निर्णायक जीत हासिल की। हेमू की हत्या के बाद दिल्ली पर मुगलों का कब्जा मजबूत हुआ, जिससे अकबर का शासन स्थापित हुआ। अकबर एक साहसी योद्धा, कुशल सेनापति और दूरदर्शी शासक था। गुजरात बारजियों के माध्यम से गुजरात, बाल, कश्मीर और दक्कन के कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलताओं में से एक था। यह संधि हमारी मैत्री को सुदृढ़ करेगी। हम इस पर सहमत हैं महाराज। मैं कई राजपूत राजाओं से संधि करता हूं। हम विवाह संबंध भी बनाएंगे। ये हमारे साम्राज्य को स्थिरता देगा। एक महान गठबंधन। अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देता था। उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। बाद में उसने दीने इलाही नामक एक नई धार्मिक विचारधारा शुरू की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को अपनाना था। प्रशासन के क्षेत्र में अकबर ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने आज्ञे के क्षेत्र में मनसबदारी प्रथा शुरू की, जिसके माध्यम से सेना और अधिकारियों का संगठन किया गया। भूमि व्यवस्था को सुधारने के लिए राजा टोडरमल द्वारा जब्ती व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था से भूमि का सही आकलन होगा। हाँ महाराज, कर वसूली अब व्यवस्थित होगी। अकबर ने न्याय व्यवस्था को भी मजबूत बनाया और प्रजा के हितों का ध्यान रखा। मेरी प्रजा का कल्याण ही मेरा परम धर्म है। न्याय सबके लिए समान है। न्याय सबके लिए समान है। सभी धर्मों का सम्मान करो। कुशल प्रशासन सुनिश्चित करो। अकबर कला, साहित्य और संगीत का महान संरक्षक था। उसके दरबार में नवरत्न कहलाने वाले 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनमें बिरबल, टांसन, अबुल फाजल और राजा टोडरमल प्रमुख थे। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला, स्थापत्य कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ। उसने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। उसने अपने पराक्रम, न्यायप्रियता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक क्षमता से भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। 1605 में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसकी नीतियां और उपलब्धियां आज भी इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है।